माँ अहिल्या आश्रम से अभी आगे निकल रहे हैं। आनंद आ गया। यहाँ पर व्यवस्था नहीं है रुकने की, बंद है आश्रम। या तो वो बोर्ड ही हटा दो तो परिक्रमावासी जाएंगे ही नहीं। ये देखो नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। मैया की इस पावन परिक्रमा में से अनुभव करने का मौका मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने में मिलता है। माता श्री अहिल्या आश्रम से अभी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे की ओर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो आज का दिन शुरू होता है यहाँ से, राम मंदिर से, जलवा गांव से। और यहाँ पर ही रुके हुए थे इसी मंदिर में, श्री राम मंदिर है ये जलवा में। और यहाँ पर ही हमारा आसन लगा था बाहर ही, मंदिर के बाहर। और सामने ही बोर है तो यहाँ पर ही स्नान भी हो गए थे। नर्मदे हर मैया। नर्मदे। तो आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 140वां दिन, डे 140। और अभी आज का दिन शुरू होता है यहाँ से, जलवा से। जलवा गांव में श्री राम जानकी मंदिर था और यहाँ पर ही रुके थे। काफ़ी अच्छा लगा और खूबसूरत सा ये गांव है, जलवा गांव। और इसी गांव से होकर अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे देवला आएगा 5 किलोमीटर की दूरी पर। नर्मदे हार, नर्मदे हार। और ओमकारेश्वर यहाँ से रह जाता है 40 किलोमीटर के लगभग, कुछ 40-44, हाँ 40-45 किलोमीटर के लगभग कुछ रह जाता है। तो रास्ता 2 दिन का है, लेकिन हम तीसरे दिन सुबह पहुँचेंगे। तो अभी आज चलेंगे, कल चलेंगे, परसों हम पहुँच जाएंगे सुबह 7 बजे के समथिंग पहुँच जाएंगे ओमकारेश्वर। और वहाँ पर मैया नर्मदा की ये पावन परिक्रमा पूर्ण होगी। जो संकल्प 25 दिसंबर 2023 को लिया गया था मैया नर्मदा के गौ घाट, ओमकारेश्वर गौ घाट में, वो पूर्ण होने को जा रहा है। पैदल परिक्रमा, मैया नर्मदा की पैदल परिक्रमा का मैंने संकल्प लिया था, संकल्प पूजा हुई थी गौ घाट पर ओमकारेश्वर में। और 25 दिसंबर को मैं चला मैया नर्मदा की परिक्रमा में, मैया नर्मदा के किनारे किनारे। काफ़ी खूबसूरत सफ़र रहा था। हालांकि 25 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी तक मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियोस, ऐसे ब्लॉग नहीं बनाए थे अरब सागर पार करने तक। लेकिन अरब सागर पार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे लॉन्ग वीडियोस बनानी चाहिए। पहले शॉर्ट वीडियोस में बनाता था, तो फिर उसके बाद मैंने मेमोरीज बनी पर मैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा लगा मैया नर्मदा की परिक्रमा में। और बहुत कुछ सीखा है मैया नर्मदा से। एक जीवन को जीने का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू सीखा है मैंने, जो बिल्कुल अलग है। जो हमें समाज जो चीज़ें सिखाता है उससे बिल्कुल अलग है। और आप मुझसे पूछोगे कि परिक्रमा का अनुभव कैसा हुआ, क्या रहा, तो मैं, क्योंकि अनुभव क्या होता है, अनुभव, एक्सपीरियंसेस एक इमोशंस के फॉर्म में, एक फीलिंग की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर उनको समझा जाता है। और अनुभव को शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है, अनुभव को एक्सपीरियंस
किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। वो आपके नेचर में समाहित हो जाती हैं वो सारी चीज़ें, और जब ज़रूरत पड़ती है तब वो आपके कैरेक्टर में, आपके इस कैरेक्टर में झलकती हैं वो चीज़ें। तो अनुभव के तौर पर मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जो भी सीखा है वो मेरे अंदर समाहित है। हाँ, यदि आप मेरे साथ 4 से 5 दिन भी रहते हो, 10 दिन भी रहते हो, तो आपको वो समझ आ जाएगा, वो अनुभव क्या रहा वो आपको समझ में आ जाएगा उन 5 दिनों के अंदर। क्योंकि जब आप मेरे साथ रहोगे तो मेरी जो कैरेक्टर में जो शक्तियाँ समाहित हैं, मैया नर्मदा की परिक्रमा के पश्चात जो शक्तियाँ समाहित हैं, उन शक्तियों को कहीं ना कहीं आप अनुभव कर पाओगे साथ रहोगे तो उसमें भी मैं शब्दों से तो बताऊंगा ही नहीं, आप उस चीज़ को समझोगे, मेरे अंदर की जो शक्तियाँ हैं उनको। तो कुछ ऐसा है, तो अनुभव के तौर पर बहुत कुछ है मैया नर्मदा की परिक्रमा में। ऐसा लगता है मानो कि पूरा जीवन समझ मेरे तो बस की बात ही नहीं थी, मैं कैसे आ सकता हूँ परिक्रमा पर। मैया नर्मदा ने मुझे बुलाया, चुना, क्योंकि मैया नर्मदा को पता था कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की जो मेरी लाइफ को, मेरे दिमाग में चल रही उलझन को सुलझा सके, और वो है मैया नर्मदा। मैया नर्मदा ने मेरी सारी उलझनों को सुलझा दिया है, और जो अभी नहीं सुलझी हैं वो भी सुलझ जाएंगे ओमकारेश्वर तक। नर्मदे हर हर नर्मदे। अभी सभी के सभी बालबो कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर सुबह सुबह। वहाँ से 2-3 किलोमीटर चल के आए हैं अभी हम, 3 तो हो गया होगा आराम से। और यहाँ कर रहे हैं सुबह सुबह। नर्मदे हार। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी आगे आएगा देवला गांव। देवला गांव नज़दीकी होगा, अभी दिखने तो लग रहा है घर वगैरह। और अभी बस बाल वोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। रात्रि यहाँ हमने विश्राम किया था, तो वहाँ पर मैया आई थी, तो हम सब के लिए बाल वोग के लिए पैसे दे गई थी, तो हमने यहाँ पर बाल वोग कर लिया। और अभी निकल रहे हैं आगे की ओर मैया नर्मदा की परिक्रमा में। देवला यहाँ से 2 किलोमीटर बचा है, वहाँ बोर्ड भी आ गया है, 2 किलोमीटर देवला। नर्मदे हार। चलते चलते अभी आ गए हैं 2 किलोमीटर चलने के बाद देवला गांव में। तो ये देवला गांव है, और इसी गांव से एक सीधा भी रास्ता है। ये रोड से 2 किलोमीटर का फेर है, एक सीधा रास्ता है आगे के लिए, तो उसी से जाएंगे नर्मदे। तो अभी थोड़ा आराम करेंगे यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे। और जैसा गांव लग रहा था वैसा है नहीं, मतलब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, और एक नॉर्मल सा गांव लग रहा था ना कोई। लेकिन अभी यहाँ से जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, मकान दिख रहे हैं, सच में
अलग ही है, कुछ अलग है। एक सिटी से कम नहीं लग रहा है, एक स्मार्ट सिटी से कम नहीं लग रहा है ये गांव। और जब मैं ऐसा देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा, मन प्रसन्न हो जाता है, एकदम खिल उठता है। यार सच में ऐसा भी कुछ होता है क्या? गांव की वो खूबसूरती ऐसी भी होती है क्या? क्योंकि एक सिटी जैसे घर और जो माहौल है वो गांव का बिल्कुल नेचर के बिल्कुल करीब, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, वो एक अलग है, उसका कोई वो नहीं है। बोलना चाह रहा हूँ मतलब वो आनंद कितनी शराबा सिटी जो घर वगैरह, लेकिन नेचर नहीं रहता है ना। तो ये नेचर एक खूबसूरत सिटी है। तो इधर ही रुकेंगे कहीं देवला में, नर्मदे हाट। तो इस देवला गांव में सामने ही मंदिर है और ये आश्रम है माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र। और ये जो सेवा में ग्रामवासी देवला रियात है, और ये जो आश्रम है वो अहिल्या आश्रम देवला है। तो अभी यहाँ पर ही आए हुए हैं और यहाँ पर थोड़ा विश्राम करते हैं, चाय प्रसादी लेंगे। नर्मदे हार, हार हार नर्मदे, नर्मदे हार। हाँ 2 मूर्तियाँ और आ रही हैं महाराज। और रात को नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी इसी माँ नर्मदा परिक्रमा से माँ अहिल्या आश्रम से अभी आगे निकल रहे हैं, माता श्री अहिल्या आश्रम से अभी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे की ओर। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी चलते चलते बस देवला गांव से बाहर ही निकले हैं और यहाँ पर आए हैं। इन्होंने अभी बाल भोग के लिए हमें बुला लिया था, होटल है ये, तो सभी को अभी बाल भोग दिया है। और पीछे अभी 2 बाबा और आ रहे हैं और यहाँ पे अभी बस बाल भोग ले दिया। मैया नर्मदा की परिक्रमा में ऐसे आनंद मिलते रहते हैं, एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं सुंदर सुंदर से। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो वहाँ से चलते चलते अभी आ गए हैं कुटला गांव में। और ये कुटला है, ग्राम कुटला, और कुछ ऐसी खूबसूरती है इस गांव की। यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ ऐसा गांव है और यहाँ पर अभी आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और अभी समय 9-10 बजा होगा, 9 के समथिंग समय हुआ होगा, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 9 बजा है, 9 बजे के समथिंग टाइम हुआ है। और अभी बस बैठे हैं यहाँ पर ही, अभी आगे निकलेंगे नर्मदे हार। तो आगे अभी एक गांव और आएगा, बस उस गांव में ही रुक जाएंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। अभी तो मैया के करीब हैं, बिल्कुल ओमकारेश्वर पहुंचने वाले हैं, तो आराम आराम से चलते हुए जाएंगे। नर्मदे नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी यहाँ पर चाय प्रसादी के लिए बुलाया था महाराज जी ने। और ये गांव है कुटला, कुटली गांव है, और अभी इसी गांव से आगे निकले। नर्मदे हार मैया, नर्मदे हार महाराज जी, नर्मदे हार।
तो अभी यहाँ से आगे निकल रहे हैं आगे की ओर मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हाट। तो आगे गांव आएगा, उसी में रुकेंगे। कुटला से आगे एक और गांव है, नाम याद नहीं मुझे, अभी पहुंचेंगे तब पता चलेगा। नर्मदे हाट, नर्मदे हाट, नर्मदे हाट। तो चलते चलते अभी हम पहुंच गए हैं डुंडगांव में। डुंडगांव से आगे निकल गए, ये डुंडगांव ही है, चल रहा है अभी। और इसी गांव से चलते चलते अभी आए हैं, यहाँ पर आराम करते हैं हमारे महाराज के साथ। नर्मदे हाट, नर्मदे हाट। बहुत चले धूप में, ठंडी में नहीं चले, धूप में चले, बहुत भागे। नर्मदे हाट। अभी कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर? आनंद आ गया। और सच में अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, बहुत ज़्यादा। इस कड़क की धूप में भी डुंडगांव से अभी आगे निकले हैं। और अभी आगे गांव आएगा अटूट, ऐसा कुछ गांव है। और यहाँ पर ऐसा ठंडा पानी मिल जाता है मैया की परिक्रमा में, गांव। तो अभी ठंडा जल ग्रहण करके अभी आगे बढ़ते हैं। और अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आ गया है और 1 किलोमीटर होगा यहाँ से आश्रम। तो वहीं आराम करेंगे अभी पहुँच के। सच में धूप में चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। अभी क्या है, अभी तो बस 1 दिन की और धूप सहन करनी है, कल पहुँच जाएंगे ओंकारेश्वर। वो नर्मदे हाट, नर्मदे हाट। तो चलते चलते अभी आ गए हैं यहाँ पर ही। और ये गांव है अटूट खास एक गांव है। और इसी गांव के शुरुआत में ही ये आश्रम है, श्री मेकल सुता धाम नर्मदा कुटी अन्य क्षेत्र। तो यहाँ पर अभी रुकेंगे, दोपहरी विश्राम करेंगे इसी आश्रम में, श्री मेकल सुता धाम नर्मदा कुटी अन्य क्षेत्र, नर्मदे हाट। तो एक पहुंच गए हैं आश्रम। ये आश्रम है नर्मदे हाट। तो अभी 11 बज गए हैं और 11 बजे इसी आश्रम में अभी आए थे हम। और जैसे हम अंदर घुसे तो उधर से बोले कि अभी आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है रुकने की, बंद है आश्रम। नहीं, ऐसा अभी कभी होता है, हालांकि बहुत बड़ा आश्रम है और सब कुछ लिखा हुआ है, परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था सब कुछ। फिर भी अभी बोले कि वो 1 किलोमीटर आगे आश्रम है गांव के अंदर, तो वहीं जा रहे हैं अभी हम यहाँ से निकल के। धूप ज़्यादा तेज़ हो गई है एक तो, और एक और महाराज हैं वो तो नंगे पैर हैं, पैर में कुछ पहने ही नहीं है। तो सोचो उनको कितना गर्म लगेगा ये रोड। चलो 1 किलोमीटर चलते हैं अभी, हाथ तो गए हैं, अभी जाना तो पड़ेगा ही। उन्होंने इतना तक नहीं बोला कि आराम कर सकते हो यहाँ पर। चलो मैया की जो इच्छा, आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में नर्मदे। तो यहाँ पर थोड़ा आराम किया और अभी ये गांव वालों से मुलाकात हुई तो यही बोले कि पीछे वो आश्रम वाला बहुत बेकार है, उसको पीटा भी है, वो परिक्रमावासियों को भगा देता है। या तो बोर्ड हटा दो आश्रम का, तो बोल रहे थे कि हम बोर्ड हटवाएंगे वहाँ से, क्योंकि परिक्रमावासियों को वो भगा देता है बिल्कुल, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वहाँ पर अन्य क्षेत्र लिखा है
देखा परिक्रमावासियों की ठहरने की व्यवस्था सब कुछ, या तो वो बोर्ड ही हटा दो तो परिक्रमावासी जाएंगे ही नहीं। और आप ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं लगता ना कि कोई आश्रम में जाएं और फिर वहाँ से भगा दिए जाएं, तो अच्छा नहीं लगता। तो बोले वो गांव वाले कि अभी उस बोर्ड को हटवाएंगे वहाँ से। वहाँ पर लिखा है अन्य क्षेत्र ठहरने की व्यवस्था, इसलिए परिक्रमावासी वहाँ जाते हैं, अन्यथा आगे बढ़ेंगे ना परिक्रमावासी। अब आश्रम है इसलिए गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसे अभी हमें इस पूरी परिक्रमा में 2 आश्रम मिले ऐसे, एक पीछे ही मिला था उस तट पर जब जैत गांव से पहले था वो ऐसा आश्रम, हथनूरा गांव से पहले पड़ा था एक गांव, सोडानिया ऐसा नाम था। वहाँ पे भी अन्य क्षेत्र लिखा था, सब लिखा था, और बाद में बोलते हैं कि आश्रम नहीं है, बंद है आश्रम, ये वो पुराना ठिकाना होता है। तो अभी गाँव में आश्रम हम वहीं रुकेंगे, अभी वहाँ से एक आधा किलोमीटर था, अभी बस पहुँचने वाले हैं, कुछ ही दूरी पर और होगा आश्रम नर्मदे हार। नर्मदे हार घूमने की इच्छा हो जाती है किसी की। हर हर नर्मदे हार। तो अभी यहाँ से आगे निकल रहे हैं और अभी आगे आया है आश्रम बिल्कुल। ये महाराज जी बोले कि रुको अभी यहाँ पर बाल भोग लेके जाओ, तो बस अभी बाल भोग करके आगे निकल रहे हैं। क्यों महाराज यही है कावेरी नदी, यही है? अच्छा ये नहीं है, आगे है, आगे है, क्योंकि वो बोले कि वहाँ स्नान वगैरह भी कर सकते हो, स्नान वगैरह कर सकते हो आश्रम के पास में, तो अलग ही होंगे। तो अभी आगे कावेरी नदी आएंगी और वो कावेरी मैया वो हैं जो ओमकारेश्वर में संगम हुआ है, और यहाँ की भी कुछ अलग ही कथा है। कावेरी जो मैया हैं वो इधर से गई हैं, लेकिन मैया में यहाँ पे भी संगम हुआ है, इस तट पे भी, लेकिन वो मैया से निकल के उस तरफ भी संगम हुआ है। जब परिक्रमा करते हैं मानदाता परिक्रमा, तो जो संगम है वो उस तट पे मिलता है, मैया के उस तट पर। तो बता रहे थे कि मैया नर्मदा ने कावेरी मैया को संगम के लिए मना कर दिया था, तो मैया नर्मदा कावेरी मैया थोड़ा गुस्सा में आकर इधर से होकर, इधर भी संगम होकर उधर से निकली हैं, उधर संगम हुआ है। और जो ओम आकार का जो पर्वत बना है वो कावेरी मैया के प्रभाव से ही बना है, ऐसा बताया पीछे, और मुझे इसका ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो अभी कावेरी मैया मिलेंगी आगे, जिनका संगम इस तट पे भी हुआ है और उस तरफ भी हुआ है। यहाँ पर परिक्रमा में जो जल चढ़ाते हैं, तो पहले ममलेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उसके बाद ओमकारेश्वर पे चढ़ा के जो परिक्रमा करते हैं मानदाता परिक्रमा, तो कावेरी संगम पे भी वो जल चढ़ाते हैं और वहाँ से नया जल भरते हैं। तो उस स्थान की बहुत महत्ता है। और हम उस तट से आ रहे थे, तब भी यही सोचते आ रहे कि हमें कावेरी संगम ओमकारेश्वर हुआ है इस तट पर, तो कावेरी मैया इस तट पर तो मिली ही नहीं है, तो वो इस तट पर है, दक्षिण तट पर है। और संगम दक्षिण तट पे भी हुआ है और उत्तर तट पे भी हुआ है, तो कुछ अलग ही वो है। और अभी बस जा रहे हैं, आश्रम आने ही वाला है, और वहीं जाकर कुछ और बताऊंगा चीज़ें कावेरी मैया की नर्मदे हार। चलते चलते अभी आ गए हैं इस ब्रिज के पास, और यहाँ पर ये आश्रम है श्री हरिहर शक्ति मठ अटूट खास गांव है। और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों की ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था है। और सामने ही है मैया कावेरी, जिनका संगम हुआ है मैया नर्मदा में इस दक्षिण तट पर। नर्मदे हर बेटू नर्मदे हर, तो दक्षिण तट पर इसी तट पर संगम हुआ है। लेकिन जो इस तट के अलावा मैया नर्मदा को लांघते हुए मैया उस तट पे भी आई हैं कावेरी मैया, और फिर से संगम हुआ है मैया नर्मदा में संगम हुआ है। मानदाता परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर मिलती हैं कावेरी संगम, और वहाँ पर परिक्रमावासी जल चढ़ाने ज़रूर जाते हैं और वहीं से नया जल भरते हैं कावेरी संगम पर। तो उस स्थान की भी बहुत महत्ता है।
और अभी बस चलते जा रहे हैं। और एक कावेरी मैया और वो जो कावेरी मैया हैं दोनों अलग अलग हैं। ये कावेरी मैया इधर से इनका उद्गम हुआ है, जंगल बता रहे थे वो, वहाँ से हुआ है जंगल से। तो ये कावेरी मैया अलग है। तो अभी बस आश्रम पर पहुँचने ही वाले हैं, तो यहाँ पर ही आराम करें। नर्मदे हाट। तो ये आ गए हैं हम श्री हरिहर शक्ति पीठ मठ आश्रम। और सामने ही कावेरी मैया है, कावेरी नदी, कावेरी मैया जिनका संगम हुआ है मैया नर्मदा में। और यही आश्रम है और ऊपर रुकने का है। तो अभी बस चलते हैं। नर्मदे हार। चलो मैया एक दरवाज़ा बंद करती है तो दूसरा उससे भी अच्छा दरवाज़ा खोलती है आज, ये तो विश्वास हो गया। ये देखो नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। हाँ ये देखो, ये है ना आश्रम। मैया ने इसलिए वहाँ से उठाया अपन को, खाली पीली वहीं बैठे। मैया ने बोला चलो तुम्हारे लिए सॉलिड व्यवस्था की हुई है, आगे वहाँ बढ़ो। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। ये है ना, सामने ही हरे भरे खेत है और खूबसूरत नज़ारा। नर्मदे हार। तो अभी थोड़ा आराम मिला है सच में। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी आराम करेंगे बड़े प्रेम से। यहाँ पर ही भोजन प्रसादी होगी हमारे, और यहाँ पर ही आराम होगा। और शाम को निकलेंगे 4 बजे के समथिंग यहाँ से मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे के लिए। आसन लग गया है। नर्मदे हार, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी समय हो गया है 4 से ज़्यादा समय हो गया है, और अभी निकलेंगे हम मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे की ओर बढ़ेंगे। तैयारियां हो गई हैं बिल्कुल। तो 2 बजे के समथिंग यहाँ भोजन प्रसादी हुई थी है हमारी, क्योंकि 12 बजे के लगभग हम यहाँ पर आए थे। तो भोजन प्रसादी बनाने में बहुत समय लगता है, और धन्यवाद है माता राम का, जिन्होंने इतनी धूप में हमारे लिए इतनी सुंदर भोजन प्रसादी बनाई। क्योंकि इतनी धूप में भोजन प्रसादी बनाना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और अभी बस आगे निकलेंगे, मेन हाईवे वही रोड है, वही रोड से सीधा आगे बढ़ेंगे मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी अंत में हम ही बचे हैं। वैसे हो गए थे हम 10-12 मूर्तियाँ थे हम यहाँ पर, लेकिन अभी सभी चले गए हैं। अभी हम निकल रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे। नर्मदे हार। हाँ वो किया, लेकिन ये नहीं किया। हाँ नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी
चलते हैं आगे मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हार। तो ये जो कावेरी मैया हैं और इनका भी आगे संगम है इस तट पे। उस तट पर तो है ही, वो तो एक अद्भुत ही चीज़ है। और जहाँ संगम हुआ है वहाँ यदि कावेरी मैया में यदि आप छोड़ोगे, क्योंकि कावेरी मैया नर्मदा में संगम होने के बाद भी आगे की तरफ निकली हैं, उस तट से घूम के फिर उस तट पे फिर से संगम हुआ। तो कुछ इस तरह से उनकी एक दिशा है। तो जब मैया कावेरी में नारियल छोड़ते हैं तो आगे मैया कावेरी में ही जाता है वो, और मैया नर्मदा में जब नारियल छोड़ा जाता है तो वो मैया नर्मदा में सीधा निकलता है। तो कुछ ऐसी यहाँ की मान्यता हैं। और ये आश्रम है नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर, तो श्री हरिहर शक्ति पीठ मठ। और अभी यहाँ से आगे निकल रहे हैं हम मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे की ओर, नर्मदे हार। तो आश्रम के लिए इसी रास्ते से मंदिर के लिए गए थे और फिर से वापस आए उसी रास्ते से। और ये ब्रिज से कावेरी मैया को पार करके आगे बढ़ रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। ये कावेरी मैया हैं और आगे आके संगम हुआ है मैया नर्मदा में। तो अभी बस आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो ये अभी वहाँ से 4 किलोमीटर चलने के बाद ये चौराहा आया है और ये बस स्टॉप है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर ही थोड़ा आराम किया, काफ़ी आराम हो गया, थोड़ा नहीं 5:30 बज गए हैं। और वहाँ से 4:30 बजे निकले थे। तो 1 घंटा चलने के बाद बहुत आराम हो गया और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से अभी ओमकारेश्वर ज़्यादा नहीं बचा है, कम से कम होगा 24 किलोमीटर के लगभग ओमकारेश्वर भी बचा है। तो कल पहुँचेंगे ओमकारेश्वर, नर्मदे हार। तो अभी चलते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं नर्मदे हार। तो हम जहाँ से चले थे, जहाँ रुके थे दोपहर में, वहाँ से ये आश्रम 5 किलोमीटर था। माँ नर्मदा कावेश्वर धाम अन्य क्षेत्र है यहाँ पर ही, ये अंदर खेत में आश्रम है। तो लगभग 5 किलोमीटर आ गए हैं वहाँ से हम, 5 किलोमीटर के लगभग। ओमकारेश्वर भी नज़दीक ही है अभी तो। और बड़े प्रेम से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। कल अंतिम दिन होगा मैया नर्मदा की परिक्रमा का अंतिम दिन नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते अभी हम आए हैं वक गाँव में, ब्रख गांव में। और ये यहाँ पर मनकामनेश्वर महादेव मंदिर है और परिक्रमा वासियों के लिए रुकने का अन्य आश्रम, अन्य क्षेत्र है लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर ही रुक रहे हैं, आगे नहीं पहुँच पाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे। तो अभी 6:30 बज गए हैं, समय हो गया है। तो अभी यहाँ पर ही रुकेंगे बकर गांव में, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्राथमिक शाला भी है पास में। अरे वाह, नर्मदे हार, नर्मदे हार।
नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो अभी हमने आरती की है हमारी भोली वाली मैया नर्मदा की। आरती करके अभी बस बैठे हैं मैया नर्मदा के समक्ष, बिल्कुल सामने। और आज रात्रि विश्राम हुआ है यहाँ पर बकर गांव में। और यहाँ पर ये हनुमान मंदिर है, सामने ही हमारे हनुमान जी हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और इधर बन रही है भोजन प्रसादी। भोजन प्रसादी बना रहे हैं यहाँ पर और बैठे हुए हैं गांव वाले। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे गांव में रुकते हैं और मैया की नर्मदा में, मैया की इस पावन परिक्रमा में ऐसे अनुभव करने का मौका मिलता है। काफ़ी कुछ सीखने में मिलता है और जीवन के एक नए अध्याय को समझने का मौका मिलता है मैया नर्मदा की परिक्रमा में। और आज का दिन पूर्ण होता है यहाँ पर ही। और कल निकलेंगे ओमकारेश्वर के लिए। जहाँ तक प्रयास करेंगे कि ओमकारेश्वर कल ना जाएं, तो परसों सुबह पहुँचेंगे ओमकारेश्वर। लेकिन ओमकारेश्वर से 5 किलोमीटर पहले ही रुक जाएंगे यहाँ। तो कल का दिन शुरू होगा। और सच में एक क्योंकि मैया की इस परिक्रमा में मैया से जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैया के किनारे चले हैं और वो मैया का हर एक कदम जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हर कदम पर संभालना और मैया का जो प्यार है, सबक है, वो सच में बहुत अद्भुत था। और अभी भी जब परिक्रमा पूर्ण होने का वो एक दुख भी है, पूर्ण हो रही तो उसकी खुशी भी है और एक अंदर से भी कि यार अभी मैया आगे नहीं मिलेंगी। लेकिन मैया के पास मैं आता रहूँगा, अभी मैया से दूर कभी नहीं होऊंगा। मैया मेरे अंदर रहेंगी हमेशा, मेरे अंदर बिल्कुल। मैया का जो स्थान है वो हमेशा मेरे अंदर रहेगा, पूरी तरह से समाहित रहेंगी मैया मेरे अंदर। मैया को खुद से कभी दूर नहीं करेंगे, बिल्कुल कभी नहीं। परिक्रमा भले ही पूर्ण हो रही है, मैया से परिक्रमा पूर्ण होने के बाद मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन मैया के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैया से मिलने बार बार आता रहूँगा जब जब समय मिलेगा। और सच में ऐसी हमारी भोली वाली मैया, जब एक बार जब मैया को समर्पित हो जाते तो मैया के बिना आप रह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। मतलब मैं तो नहीं रह सकता। तो परिक्रमा का कल अंतिम दिन रहेगा हमारा। देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। तो आज का दिन पूर्ण होता है यहाँ पर ही। नर्मदे हर 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 नर्मदे।